हमें यहाँ यकीन है कि वो बीस्ट बड़े आसानी से खत्म हो जाएगा। और फिर वो बोलता है कि हंटर्स गिल्ड के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप चिंता न करें। अब फिर चोई जोंग इन सोचता है कि थॉमस एंड्रू जो कि नेशन लेवल का हंटर है उस मिस्टीरियस बीस्ट के साथ लड़ रहा है। और अब फिर अचानक उसे कोलोसल ऑरा का महसूस होता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, यहाँ तक कि जेजू आइलैंड पे भी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। और अब वो सोचता है कि आखिर वो कैसा मॉन्स्टर है। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ थॉमस एंड्रे उस बीस्ट को बहुत ही पीट रहा होता है और वो एक जोर का पंच उसे मारता है जिसके कारण बीस्ट बहुत दूर जाकर बिल्डिंग को तोड़ते हुए फेंकाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्डिंग्स के बीच में से निकलता है और वहाँ पे वो बिल्डिंग से ही थॉमस एंड्रे पे छलांग मार देता है और उसकी तरफ जाता है और उसके अपने सर से उसके जोर से पेट में मारता है। और थॉमस एंड्रे उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर वो उसे पकड़कर उसे जोर से नीचे पटक देता है, लेकिन वो बीस्ट अपने को बचाते हुए फिर एंड्रू को जोर से पंच मारता है और उसकी पंच बहुत ज्यादा जोरदार होती है क्योंकि इससे थॉमस एंड्रे बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है। अब वो बीस्ट भी हंसना शुरू कर देता है। अब थॉमस एंड्रे अपने आप को संभालता है और वो रेनफोर्समेंट बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बीस्ट अपने पावर को रिलीज करने लगता है और इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और फिर वो बोलता है कि यहाँ ये वही तो नहीं जिसके बारे में रिपोर्ट किया गया था कि ये मैजिक टाइप बीस्ट है। और फिर हमें थॉमस एंड्रे का दिखाया जाता है जो अपने गोलाइथ थॉमस एंड्रे में आ चुका था, जिसने गोलाइथ में आने के बाद उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन आर्मर आ जाता है। अब चोई जिंग जुन उसे देख के बोलता है कि अच्छा तो तुम ही हो बीस्ट गोलाइथ। थॉमस एंड्रे सभी को पीछे हटने के लिए बोलता है क्योंकि अब जो फाइट होने वाली थी वो बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। फिर चाई जोंग इन सोचता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है और फिर उन दोनों को दिखाया जाता है। और फिर चोई जिंग इन उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो उसके सामने एक छोटा सा जानवर है। और फिर वो बहुत डरने लगता है और कहता है कि मैं तो उसकी आंख में भी नहीं देख सकता। और फिर वो बीस्ट अपनी पावर को रिलीज करता है और उन दोनों की पावर शो होती है जो कि बहुत ही तबाही मचा देती है। उन सब की पावर बहुत ही भयानक होती है और उन सब के पावर की वजह से वहाँ आसपास के जगह में तबाही मचने लगती है और हर जगह बर्बाद होने लगता है। अब उनकी इतनी पावर थी कि उनके पावर को रिलीज करती वहाँ के सारे गाड़ी हवा में उड़ने लगते हैं और वो गाड़ियों को तो ऐसे फेंक रहे थे जैसे उनके लिए वो कोई खिलौना हो। अब थॉमस एंड्रे उस पे गाड़ियों को उठा के उस पे हमला करने लगता है और वो ढेर सारी वो जर्मन हंटर उस बीस्ट पे हमला कर दिया होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और बगल में ही थॉमस एंड्रे पड़ा हुआ होता है और फिर वो कहता है कि सिर्फ उसके सामने खड़े होने पे भी मैं कांप रहा हूँ। अब थॉमस एंड्रे उससे बोलता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। अब वो कहता है कि मुझे पता है पर मैं एक हंटर हूँ, आखिर मैं ऐसे कैसे भाग सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं होगा, और अगर ये मेरा आखिरी समय है तो मैं इसे अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ और मैं एक शांति मौत मरना चाहता हूँ, ना कि कायरो वाली। और वो बोलता है कि मैं सही फैसला किया हूँ और वो उस बीस्ट पे अटैक कर देता है। तो वो बीस्ट भी उस पे अटैक कर देता है जिसे देखकर वो पूरा डर जाता है और सोचता है कि क्या मैंने गलत चॉइस चुन लिया, और वो वहां से हिल भी नहीं पाता। और वहां जैसे ही वो बीस्ट उसको मारने की कोशिश करता है सांग जिनवू का एक ड्रैगन सोल्जर आके उसे बचा लेता है और उसे अपने मुंह में दबाकर वहां से पीछे करके ले जाता है और उसे फेंक देता है। लेकिन वो बीस्ट उसे मार के डिस्ट्रॉय कर देता है और वो हंसने लगता है। और फिर तभी वहां सांग जिनवू आ जाता है और उसे एक जोरदार का किक मारता है और वो सीधे जाके नीचे गिर जाता है। अब फिर सांग जिनवू नीचे आता है तो वो जर्मन हंटर से बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, पर तुम क्या थॉमस एंड्रे को यहाँ से कहीं सेफ जगह पे ले जाओगे। और फिर वो बीस्ट बोलता है कि ये सच में एक इंसान है, शैडो मोनार्क की पावर को रखता है। और फिर वो बीस्ट अपने पावर को रिलीज करता है और अब जिनवू बोलता है कि इसमें से खून की बहुत ही प्यास आ रही है और ये खून का बहुत ही ज्यादा भूखा है, और इससे भी बड़ी बात कि ये यहाँ पे अकेले नहीं आया हुआ है। और फिर वो भी सोचता है कि आखिर वो इतने सुप्रीम बेइंग के पावर को कैसे झेल सकता है, क्या उसके पास इंसान की ही बॉडी है। और फिर वो सोचता है कि जरूर आर्किटेक्ट ने इसे इसके लिए कोई रास्ता बना लिया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पे वही लेडी मोनार्क भी आ जाती है और कहती है कि मैं हमेशा से ये जानना चाहती थी कि आखिर एक मोनार्क को खाने पे उसका टेस्ट कैसा होता होगा। और फिर वहां पे वो फ्रॉस्ट मोनार्क भी आ जाता है और अब तीनों
के बारे में बताया जाता है, जिनमें से वो एक बीस्ट मोनार्क होता है और एक फ्रॉस्ट मोनार्क होता है और एक लेडी मोनार्क होती है जो कि प्लेग की मोनार्क होती है और इंसेक्ट की क्वीन होती है। अब जिनू अकेला होता है और उसके सामने 3-3 मोनार्क होते हैं और अब फिर चारों अपने पावर को रिलीज करते हैं और वहां पे एक जोर का धमाका होता है और फिर जिनू अपने शैडो सोल्जर को बाहर निकाल लेता है और वो उन सब पे अटैक कर देते हैं। अब फ्रॉस्ट मोनार्क अपने आइस पावर को यूज करके सांग जिनू पे हमला कर देता है, जिसमें सांग जिनू तो बच जाता है लेकिन उसके शैडो सोल्जर जम जाते हैं और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे शैडो सोल्जर इससे मूव नहीं कर रह सकते हैं और फिर वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे मैजिक ने इन सारे शैडो सोल्जर को रोक लिया है, शायद इसने शैडो मोनार्क की सारी पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया है। और वो बोलता है कि शैडो मोनार्क भले ही सबसे ताकतवर हो लेकिन उसके सामने तीन मोनार्क खड़े हैं और उसे हम सबकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जिनू अपने हाथ पे लगे आइस को हटाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आज क्या होने वाला है लेकिन तुम लोग आज मरोगे। अब फ्रॉस्ट मोनार्क उस पर अटैक करने वाला होता है तो फिर वो प्लेग मोनार्क कहती है कि जरा मुझे भी इसके साथ खेलने दो, मैं भी तो देखना चाहूँ कि इसकी पावर कितनी है। और फिर वो अपने जॉम्बी को सांग जिनू पे हमला करने के लिए छोड़ देती है और जिनू अकेले ही उनसे फाइट कर रहा होता है। तभी वो फ्रॉस्ट मोनार्क अपने एक आइस जिएंट से जिनू पे हमला कर देता है और जिनू उसे डॉज कर लेता है और फिर जिनू अपने पावर की मदद से उसके एक पैर को काट देता है और फिर वो स्लैशर लगा के उसको पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क थोड़ा डरने लगता है। अब फिर बीस्ट मोनार्क जिनू पे हमला कर देता है और वो दोनों बहुत भयंकर फाइट कर रहे होते हैं और उनमें बहुत भयंकर वाली फाइट होने लगती है। और फिर वो बीस्ट मोनार्क बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे इस छोटे से डैगर से मुझे काट सकते हो और नुकसान पहुंचा सकते हो? लेकिन जिनू उसके हाथों को अपने डैगर की मदद से काट देता है और इसे देखकर वो बीस्ट मोनार्क पूरा शॉक हो जाता है और जिनू कहता है कि ये कोई मामूली डैगर नहीं है। लेकिन फिर उस पर लेडी मोनार्क हमला कर देती है और अपने पावर को यूज करके ढेर सारे हाथ निकाल देती है और फिर बीस्ट मोनार्क अपने हाथों को फिर से शरीर में जोड़ लेता है। अब जिनू के सामने बीस्ट मोनार्क, फ्रॉस्ट मोनार्क और उसकी आइस की पूरी आर्मी होती है और लेडी मोनार्क होती है और उसकी पूरी डेड आर्मी होती है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनू के शैडो सोल्जर भी उन आइस के क्रिस्टल में तोड़ के बाहर निकल जाते हैं और उनमें से सिर्फ बीरू ने भी बाहर निकला होता है। और फिर बीरू बहुत ही गुस्से में होता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग को हाथ लगाने की, तुम कीड़े कहीं के। और फिर वो मोनार्क कहती है कि एक शैडो सोल्जर में बाइंडिंग से कैसे निकल सकता है, एक इंसान के द्वारा आखिर कमांडर लेवल का एंटिटी कैसे बन सकता है। और फिर बीस्ट मोनार्क कहता है कि जितने भी शैडो मोनार्क के शैडो सोल्जर कमांडर होते हैं वो एक्चुअली एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जैसे होते हैं और उनमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जितनी पावर होती है। और फिर बीरू उस लेडी मोनार्क की तरफ बढ़ता है तो वो लेडी मोनार्क कहती है कि तुम कीड़े मेरे हाथों से ही मारे जाओगे और वो अपने एक हाथ को उसकी तरफ भेजती है लेकिन बीरू उसे बड़े आसानी से काट देता है और ये देखकर लेडी मोनार्क पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और फिर बीरू जिनू को सामने झुक जाता है और लेकिन तभी वो डेड सोल्जर उन पे हमला करने लगते हैं और ये देखकर बीरू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक बार में ही सबको खत्म कर देता है और इसमें जिनू भी साथ देता है और यार यहाँ पे भयंकर बहुत ही फाइट होती है और सबको एक ही बार में खत्म कर दिया जाता है। और फिर लेडी मोनार्क के वो हाथ पीछे से आके बेरू को मारते हैं लेकिन बेरू उसे आसानी से मार देता है, लेकिन एक हाथ सांग जिनू के पीछे से आके उसे मारता है तो यह सांग जिनू उसे देख नहीं पाता है और वो हाथ उसे जख्मी कर देता है। और फिर फ्रॉस्ट मोनार्क अपने आइस क्रिस्टल को जिनू पे बरसात कर देता है और उस पे बरसात करने लगता है और अब जिनू उसे डॉज करने लगता है। और फिर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि आखिर तुम इसे कब तक डॉज करते रहोगे और इससे कब तक बचते रहोगे। लेकिन तभी जिनू अपने डैगर को फ्रॉस्ट मोनार्क के सीने पे मारता है और वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले हो। और फिर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि तुम इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मोनार्क से ऐसे बात करने की। अब जिनू बोलता है कि मैंने उसके दिल पे हमला किया, शायद इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे और भी गहरा हमला करना चाहिए। अब फिर जिनू उस पे हमला करने के लिए चला जाता है लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क हंसने लगता है और उसे हमें दिखाया जाता है कि वो बीस्ट मोनार्क पीछे से जिनू पे अटैक कर देता है और वो अपनी स्वॉर्ड से जिनू के पीछे अटैक करके उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। अब बीरू उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है लेकिन मोनार्क और प्लेग उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि मैं कीड़ों की माँ हूँ और ये पूरी दुनिया मैं कयामत में होगी, मैं तुम्हें अपना बच्चा मानती हूँ, चाहे तुम मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो।
अब फिर बेस्ट मोनार्क कहता है कि अब तुम्हारा अंत हो गया। और फिर बेरू चिल्ला के सबको बोलता है कि तुम सब क्या कर रहे हो, जल्दी से किंग की हिफाजत करो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इक्रिस और रीड मिलके उन आइस बैरियर्स को तोड़ के बाहर निकलते हैं। वो देखकर बेस्ट मोनार्क कहता है कि वो जरूर अपने जिंदगी में बहुत ही ताकतवर होगा, वरना वो मेरे आइस क्रिस्टल के बैरियर को नहीं तोड़ पाता। और फर्स्ट मोनार्क कहता है कि ये सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर हैं जो आजाद होने लग गए हैं। लेकिन फर्स्ट मोनार्क कहता है कि नहीं, अब तुम्हारे पास भी अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है और तुम्हारा टाइम बचा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ये जख्म बहुत ही गहरे हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम इन्हें भर पाओगे। लेकिन अब जिनू हंसने लगता है और वो बोलता है कि क्या सच में मैं इतने से हार गया। और फिर वो अपने स्टेटस रिकवरी को यूज करके खुद को हील कर लेता है। और यार इसी के साथ ये भी एपिसोड खत्म होता है।